फर्क तो जनता के दिलों के उम्मीदवार हैं हम पोस्टरों के, फोटो के नहीं है। बीजेपी को ये पता लग गया कि हमारे चारों कैंडिडेटों में कोई दम नहीं है, कि उन्होंने आज तक सिवानी निवासियों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ ठगी का व्यापार कर रखा है। कहना है कि काम करके वोट मांग रहे जी। हमने ये भी नहीं बताना पड़ता घर गैल आदमी कौन है। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लाया करा, दिखाया करा और बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो चर्चा का विषय है जोड़ पर रोड पर मोड़ के ऊपर, तो निकाय के चुनाव जो है चर्चा का विषय बन रहे हैं। हर जगह चर्चा है कैंडिडेटा की और उनके विचारा की, उनके व्यक्तित्व की। अपना नज़दीक में जो है हिसार में, सिवानी में, भवानीखेड़ा में, लुहारू में, जो मेरा जो एरिया है, तो कई जगह जो है नगर पालिका के निकाय के चुनाव फिलहाल हैं। और उसमें तो आज जो है फिलहाल जिस नगर पालिका का आप ही दौरा करना रही, तो वह है जी सिवानी। जिस कैंडिडेट के पास मैं बैठा हूँ, जिनके पास मैं आया हूँ, जिनके विचार आपका सामने आऊँगे, तो ये जो है पूर्व पार्षद और पूर्व वाइस चेयरमैन रह चुकी हैं विद्या रमेश कोठारी जी। इनसे बातचीत करांगे और दोबारा जो है ये मैदानों में फिर आई हैं, तो इस बार के नए लक्ष्य लेकी और नए कौन से कारण हैं, के कुछ इन्होंने देखा है जो 1.5 साल जो है चेयरमैन ने ये चुनाव जो लेट हुए हैं, इसमें के कुछ सिवानी की शिकायतें रहेगी, कि कुछ परेशानियां सामना सिवानी शहर ने या फिर ये गाँव भी बोल रहे हैं तो सिवानी गाँव न करना पड़ा है। तो पहले तो विद्या जी राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को प्यार भरी राम राम जी। समझतो जी तीन रहो। ठीक ठीक है। अच्छा, तो आप जो है पहले भी चुनाव लड़ चुके हो, जितने भी हो, तो उस चीज़ का कितना कॉन्फिडेंस अपना आप में मानो उस चीज़ में? बहुत ज़्यादा जी। पहले मेरे वार्ड ने है ना मुझे पार्षद बनाया जी फिर मैं वाइस चेयरमैन बनी, जी। तो इस चीज़ का जी मैं पूरे सिवानी शहरवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैंने इस लायक समझा और मैंने करके भी दिखाया, जो मैंने कहा था वो करके भी दिखाया। पर जो नगर पालिका में कार्य चल रहा था ना, जी जिसने खाया था वो रमेश कोठारी ने वापस दिलवाया। जो शहरवासी नाले हैं ना, वो इनको चंडीगढ़ जाके 2-3 बार फिर वो नाला साफ करवाया। अब कुछ सुधार है पानी में भी। और पहले जो पार्षद बने थे ना तो झाड़ू वाले आते थे गलियों में और ना तो कचरा उठाने वाले आते थे। अब झाड़ू वाले भी आते हैं और कचरा उठाने वाले भी आते हैं, घर घर आते हैं। पहले कोई नहीं आता था, सिर्फ एमसी और चेयरमैन के घर पर झाड़ू निकालते थे और शहर में बाजार में झाड़ू निकालते थे। अच्छा। अच्छा विद्या जी, मैं यूँ पूछना चाहूँ, जो 1.5 साल चेयरमैन ने लेट हुई है, जो बीच का गैप रहा, उसमें के कुछ परेशानी जो है सिवानी शहर ने भुगतनी पड़ी है, कि कुछ परेशानियाँ शहर के सामने आई हैं? शहर की यह है जी, एक तो पानी गंदा पानी है, जो शिवरा का पानी है, इसकी ज़्यादा परेशानी है जी हम ये कह रहे हैं जी। पीछे बनाया उसी तरह आगे भी साथ देंगे ना, तो यो भी परेशानी का हल ढूंढेंगे और करेंगे, ढूंढेंगे नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ अच्छा, जी। मोर पहले ही देखो भाई, कैंडिडेट पहली मोर मानदार वे करांगे। करेंगे जी। अच्छा, विजन के कुछ है कि चेयरमैन का चुनाव अब आपने तो मैं यूँ भी नहीं कह सकता कि भैया लेडीज रिजर्व इसलिए आप मैदान में उतरे हो, लेकिन आपका जो वार्ड है, क्योंकि सबसे पहली वार्ड ना भी परिवार मानना, हाँ जी। तो परिवार का क्या कहना है और शहर नगरवासी का क्या कहना है जिस टाइम पर आप वोट मांगने खातर जनता के बीच में जाओ उस टाइम पर? जी, पूरी सिवानी का सभी सदस्यों का यही कहना है कि काम करके वोट मांग रहे। जी। हमने ये भी नहीं बताना पड़ता घर गैल आदमी कौन है। अपने आप आगे से कहते हैं कोठारी साहब राम राम, आपको ही वोट देंगे, आपने काम करवाया है, आगे भी करवाओगे, हमें पूरा भरोसा है। इसलिए हम तो निश्चित हैं जी। अच्छा, पहले मन में पूरी हाँ जी, हम निश्चित हैं। क्यों, हमारी जनता खुश है तो हम भी खुश हैं। ठीक बात है। हैं जी। तो जो कैंडिडेट देखो चुनावी मैदान में आप अकेले तो हो नहीं, हाँ जी। सामने भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं और चुनाव में पीछा भी अपना जोड़ते हैं, तो आप के फैक्टर मानो कि आपकी जीत का परम जो है ना फैक्टर क्या रहेगा कैंडिडेट चुनावी मैदान में है? देखो जी, पैसे वाले पैसे भी लगाएंगे और पैसे देने वाले दें भी गए और बिकने वाले बिकेंगे भी। हमारा विचार यही है, हम काम करेंगे ईमानदारी से और ना हमारे पास पैसे हैं, हम सिर्फ एक सिवानी शहरवासियों की मदद करने के लिए इस पद पर आए हैं। अच्छा अच्छा। पीछे कराया है, आगे भी करेंगे। वाह,
बहुत बढ़िया, अति सुंदर विचार है। विजन क्या रहे आपका, आप नगर पालिका को किस तरह देखना रहे हो कि आने वाले समय में हमारी जो सिवानी नगर पालिका या किस तरह ऊंची उठ सका है, किस तरह इसका बढ़िया शहर हम नाम आ सके, कि कुछ बदलाव देखोगे आप आने वाले समय में? नगर पालिका में जी सबसे पहले तो हमारा शहर साफ सुथरा होना चाहिए, और जो स्कूल कॉलेज हैं वो सभी बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी बच्चों को और शिवानी को, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे इस लायक समझें तो मैं है ना बच्चों को भी, कॉलेज स्कूलों को भी और शिवानी को भी इतनी ऊंचाई तक ले जाऊंगी जो आप चाहते हो वो पूरा करके दिखाऊंगी। अच्छा, नामांकन का कुछ डेट अभी फिक्स करी आपने कि किस नहीं, अभी कुछ नहीं की है, शायद 17 तारीख को हम फिक्स करते लास्ट दिन? हाँ जी। अच्छा, अंत में जाकर करोगे। अच्छा, संदेश के विचार आप जो है जिस टाइम पर महिलाओं के बीच में या नगर पालिका के लोगों के बीच में जाओ तो के संदेश अपनाओ है, किस तरह जो है वह यूँ कन्विंस कर पाओ आप भी हाँ वोट तो जो है कोठारी साहब ने मिलेगा, के विचार दे करो सबसे पहले? सबसे पहले ये करें जी, हम तो काम करके वोट मांग रहे हैं, ठीक बात हैं, आगे से हमने बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी सदस्य, लेडीज हो पुरुष हो, सभी भाई बहन सब ये कहते हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है, काम करवा के आप वोट मांग रहे हो, आगे भी करवाओगे, हमें पूरी निश्चित है। के संदेश है जनता खातिर? जनता खातिर यही है जी, हर जो भी कार्य होगा हम आधी रात को हाजिर होंगे, कभी भी बुलाओ, कहीं भी बुलाओ, हम हाजिर हैं। हम ये नहीं कहेंगे हमारे घर पर आओ, हम खुद जाएंगे वहाँ पर। जिसके परेशानी उसकी परेशानी मिटने के लिए खुद जाएंगे हम। क्योंकि बहुत सारे नेता भी देखे हैं, बहुत सारे जो है ना, अगर आप आड़े ही बात करा नगर पालिका तो भी चेयरमैन भी इस तरह देखे हैं कि उनको ऑफिस पर जाना पड़ा है या फिर उनको घर न जाके गुहार लगानी पड़ा है। तो आपकी दिनचर्या क्या रहेगी उस टाइम पर? देखो जी, वहाँ पर भी आना पड़ेगा, और हमारी तो यही चलेगी कि किसी को परेशानी के इतनी दूर ना आना पड़े, ऑफिस तक बार बार चक्कर काटना ना पड़े। कोशिश तो ये है हम उसके हाजिर पाओ फोन पर हैं, आधी रात को बुलाए, दिन में बुलाए, कभी भी बुलाए, आपका जो परेशानी है हमें खुद फ़ोन करके बुलाए, हम हाजिर पाएंगे जी। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया विचार हैं। रमेश कोठारी जी भी हमारे साथ में, भाई इनसे दो बातचीत कर लिया। पहले तो राम राम जी। खुद हरियाणा के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम जी। तो कुछ किसाक चल रहा है कैंपेन, किस तरह लोग देखने ला रहे हैं चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है हमारा जी। और एक बड़ा सामाजिक व्यवहार लोगों से जब मिलता हो ना तो बड़ा आनंद महसूस होता है कि वास्तव में जो अगर काम किया है ना उसकी कदर शिवानी के सभी वार्डवासी, पूरी शिवानी अच्छी तरह कदर करती है काम की। जी। अच्छा, वार्डवासी आपने बात करी तो आपके 14 नंबर वार्ड की बात करा, परिवार लगाओ वार्ड ने, तो परिवार के कारण आ रहा है कितना जोरों शोरों तो कंधे कंधा में लग जाएगा। वार्ड की आप बात करोगे तो मैं यही कहूँगा कि जब हम पार्षद के रूप में चुने गए तो वार्ड की तरफ से चुने गए थे, और आज मैं उसके दिन के लिए भी सबको तहे दिल से वार्डवासियों को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जब वाइस चेयरमैन का जब पद मिला तो निष्पक्षता और एक नज़र से हमने पूरी शिवानी को देखा, तो वो बात वार्ड वाली रही नहीं, शिवानी की पूरी जनता मेरा वार्ड और परिवार बन के रह गया। ये हमें अब जब वोट के लिए अपील कर जाता हूं तो ये सामने से देखने को मिलता है। ठीक बात है। तो वो चीज़ जो है अब जाके फायदा करने रही है कि हर एक आदमी ने बेरा भाई ये रमेश कोठारी जी हैं, ये विद्या रमेश कोठारी जी हैं, बताने की जरूरत कौन पड़ती, पहचान की जरूरत कौन पड़ती। काम को कर्म करते जाओ, पहचान कर्म के साथ है। बिल्कुल। अच्छा कोठारी साहब, बात करा तो इब्ता भी मैंने मैडम से पूछा था कि देखो मन तो जिक्रा सुना है, कंफर्म तो क्या बताऊं, लेकिन नहीं सुना कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट चुनाव मैदान में भाई जो 10-10 करोड़ रुपये जो है भाई साइड में धरी बैठे हैं कि भाई हम ही तो पीछा का बल पर चुनाव जीत सका। हाँ, तो फिर किस तरह देखना ना रहो टक्कर का मुकाबला कि उन्होंने आज तक शिवानी निवासियों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ ठगी का व्यापार कर रखा है। मैं कौन कहता उनके पास पैसे, बिल्कुल नहीं है। अगर पैसे होते तो वो नगर पालिका को लूटने के लिए वो पार्षद रूपी चुनाव लड़ रहे हैं या चेयरमैन रूपी चुनाव लड़ रहे हैं। वास्तव में उनके पास अगर पैसा होता तो समाज सेवा करते। आज समाज सेवा पता है किसको कहते हैं जी? अपनी माँ को जमीन जो होती है उसको दान करने वाला समाज सेवी होता है। वो हमारे कौन है? बाबूलाल जी का परिवार, जिंदल परिवार, आपको सुना होगा मेघराज जिंदल जी ने, जिन्होंने कॉलेज दिए, हॉस्पिटल दिए, वो मानता हूं जी मैं। ये लोग तो व्यापारी हैं, नगर पालिका में व्यापार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वास्तव में इनसे सरोकार नहीं, इनको सेवा से कोई मतलब भी नहीं है किसी आदमी को।
अच्छा, एक चीज़ और थी कि बीते दिनों हमने देखा कि भाई भाजपा ने जो है अपने कैंडिडेट एक लिस्ट जारी करी थी, बाद में वो हटा दी भी गई थी। तो इस तरह का कोई विचार अपना भी है कि टिकट किसी पार्टी की या एक पंचायती उम्मीदवार का? ऐसा है, बीजेपी ने अभी ये 3 उम्मीदवार हैं और चौथा भी जो एक खड़ा है, जो महिला अपने वो जाट समाज से, वो 4 भी खड़े हैं। चारों बीजेपी समर्थित हैं और बीजेपी ने सर्वे करवाया कि किसको टिकट दे। बीजेपी को ये पता लग गया कि हमारे चारों कैंडिडेटों में कोई दम नहीं है, वो पीछे हट गई और सर्वे कराया हमारे पत्रकारों में, तो 47% वोट विद्या कोठारी के पक्ष में है, बाकी सारे तो ये 30% में रह लिए। आड़ा फर्क साफ दिखाई दे है। फर्क तो जनता के दिलों के उम्मीदवार हैं हम पोस्टरों के, फोटो के नहीं है। शाम को 6:30 बजे जाके अपने एजेंट के थ्रू हम नहीं जाते, हम सीधे डायरेक्ट अगले घर जाते हैं और डायरेक्ट हमारे पास से अगला फ़ोन करता है। ये तो एजेंट के थ्रू जाते हैं। इनकी गाड़ियों में देखना, जब भी गाड़ी चलेगी तो एक एजेंट पाएगा, वो एजेंट ही इनका सारा कारोबार फिक्स कर रहे हैं। और आजकल आपको पता है, जनता तो दिल से, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता है कौन कैसा है और कहाँ पर क्या काम हो रहा है। ठीक बात है। तो काम बोल रहा है, कहने की बात यह है। काम क्यों बोलता है सर? आप ये बताइए, दिल की आवाज है ये। आप ये बताइए, अशोक पार्क था हमारा, अशोक पार्क में सच में जहाँ इंसान घूमने के लिए, सुबह सुबह बच्चे खेलने के लिए जगह होती है, उस अशोक पार्क में आवारा पशु बैठते थे जब 2018 में हम बने। उसमें 7 दिन लगातार भूख हड़ताल इस शिवानी मंडी के लिए। मैं तो अशोक पार्क में कभी जाता ही नहीं, बहुत दूर पड़ता है मेरे से। तो मैंने आम जनता के लिए जो वहाँ रहते हैं उस गढ़ में, उनसे आप जाकर के वहाँ कभी कवरेज करना। मैंने 7 दिन भूख हड़ताल की थी, वो शिवानी निवासियों के प्यार और मोहब्बत के साथ मिलकर की थी और मैं कामयाब हुआ, उसको पूरा करवाया। तो फिर ये चुनाव कैसे देखे? व्यापार करना इनका उद्देश्य है और मैं ये कह रहा हूँ, जो जनता है ना वो काम चाहती है। काम इसके इनके इन तीनों चारों जो भी आप उम्मीदवार आप देख रहे हो ना, सच में देखना, वास्तव में शिवानी की जनता को महसूस करके देखे अपने दिल से, या काम कर सकते हैं ये। जब बाजार के अंदर कोई चोरी होती है, कहाँ थे ये लोग? किसी निर्दय वो किसी के ऊपर अगर किसी ने थप्पड़ उठा दिया दुकानदार के या कहीं कर दी, ये व्यापारियों के साथ भी नहीं है। ये तो कहीं पर भी कहीं दिखाई नहीं देने वाले आदमी। आज ये जो समाज सेवा के नाम पे जो लोग घूम रहे हैं, वो 5 साल में जाति किसी आदमी पर हो जाती है तो दिखने वाले नहीं है। अच्छा कोठार साहब, एक चीज़ और है, देखो चुनाव में जातिगत समीकरण भी बना कर हैं, तो क्या मानते हो कि इस निकाय चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में जातिगत समीकरण भी काम करेंगे? जातिगत अगर समीकरण होता ना जी, तो इतना प्यार हमें नहीं मिलता। जब हम घर घर गए तो वहाँ जाति पाति सब भुला करके धर्म और कर्म को देख करके वोट पर देने की बात लोग कर रहे हैं। जाति पाति सब भूल चुके हैं। क्योंकि आज अगर व्यापारी वर्ग की बात करते हैं, सर मैंने 5 साल व्यापारी वर्ग के लिए काम किया है, हर जगह मैं उनके लिए मौजूद पाया हूं। अगर उनको कहीं जरूरत पड़ी बाजार में, कोरोना काल में अगर मान लो किसी दुकानदार का सामान उठा लिया, नगर पालिका ने, प्रशासन ने को जाति करने की कोशिश की, तो सबके सामने मैं मिला हूं। ये लोग उस टाइम में नहीं थे। कहने का मेरा मतलब ये है, जाति पाति अगर बात होती तो आज मुझे इतना प्यार, विद्या कोठारी को इतना प्यार नहीं मिलता। तो प्रत्याशी तो विद्या रमेश कोठारी जी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि निवेदनकर्ता आपके पिताजी हैं। निवेदनकर्ता जी हमारे क्या है कि जब अगर बुजुर्ग है ना, उसी का आशीर्वाद चाहिए। आज माँ बाप की अगर कोई कदर नहीं करेगा तो शिवानी के लोगों की कदर क्या करेगा? ये चीज सुंदर विचार, बहुत बढ़िया विचार। हाँ जी, ठीक बात है। तो भाई ये तो सच्चाई बात है कि अगर आप भगवान कराए आने वाले समय में आप जो है चेयरमैन की सीट के ऊपर मैडम बैठे, तो सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो कोई विचार पहले भी आप जो है भाई पार्षद रहे हो, वाइस चेयरमैन रहे हो, तो सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या कुछ प्रयास आपके? जब हम पार्षद थे और नगर पालिका जो वाइस चेयरमैन बने, इन जो और पार्षद जो 13 पार्षद थे, ये तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। मैं उसी टाइम सरकार में मंत्री अनिल विज के पास चला गया था और मैंने जनता से और पुलिस के महकमे के जितने भी कोई जाति होती थी वो काम निकलवाए। आज भी अगर मुझे सत्ता पक्ष के लोगों से, जनता के लिए अगर कोई समझौता भी करना पड़े तो मैं चुकूंगा नहीं। मैं इस समय अगर पूरी शिवानी के ऊपर
काम अगर करवाना है तो मुझे पता है सत्ता पक्ष का साथ लेकर चलना पड़ेगा। जीतते जीतते ही आप सबको पता है सरकार का साथ चाहिए, वो सरकार का साथ मैंने पहले भी लिया, आने वाले में समय भी लूंगा। लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, भ्रष्टाचारियों के साथ में कभी मिलके नहीं चलता। तो क्या संदेश है सिवानी की जनता के लिए? देखो पूरा जो है शहर कह लो या सिवानी गांव कह लो या सिवानी नगर पालिका कह लो, सब छोटे लेके बड़ा आपने जाना है। और नू आप दोहराया हूँ तो नू जिक्रा सुन के आया था भाई, रमेश कोठारी या सीधा सीधा को मैडम जो है दोबारा मैदान में हैं और हौसले बुलंद हैं और ऊट किस करोड़ बैठा के लगने वाले हमारे सामने। भाई ऐसा है, जैसे देखो हमारी सिवानी के अंदर एक तो भ्रष्टाचार का बहुत बोलाबाला रहा है, सदा से ही रहा है। हमारी नगर पालिका में ट्रैक्टर भी चोरी हो चुके हैं। अच्छा। और ट्रैक्टर आज तक उनका लापता है। सिवानी मंडी के अंदर बरसाती पानी जो था रोड के ऊपर हमारे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन मैंने चंडीगढ़ घूम घूम करके बीएनआर से वो नगर पालिका में नाला करवाया और उसको 20 साल में पहली बार हमने साफ करवाया। जनता को पता है कौन काम करने वाला है, कौन आपको 24 घंटे सेवा दे सकता है और कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है। वो एक ही नाम है, विद्या रमेश कोठारी। क्या बात है भाई, साफ साफ जो है इरादे जाहिर कर दिए हैं रमेश कोठारी जी ने कि भाई काम बोल रहे हैं, काम कराया है और आगे भी काम करांगे। अब काम वो शिवानी की जनता के ऊपर है कि आप रमेश जी तो पूरे संतुष्ट हैं। मैडम ने तो पहले ही कह दी भाई हम तो पहले संतुष्ट हो रहे, यहाँ की जनता मर्द खुश है और छोटे लेके बड़ा तैनू बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, और क्योंकि पहचान की मोहताज नहीं है। पहले वाइस चेयरमैन रही हैं, पार्षद बनी थी और दोबारा चुनावी मैदान में है। अब वो फैसला सिवानी की जनता करेगी कि किस कैंडिडेट में कितना दम है। तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दर दियो भाई, और सिवानी की जनता ने फैसला करना है। जो है दोनों ही पति और पत्नी मेरे साथ में है। रमेश कोठारी जी भी काफ़ी जो है समाज सेवी आदमी रहे हैं और पीछे हमने भी पता चला और पीछे भी हमने जिक्र सुनते रहा। बार बार जो है ये जनता के बीच में रहनी है और जनता ये काम करनी है। अब आगे भी इन्हों कहे भाई दोबारा मौका दो और हम फिर काम करांगे, सब सीधी बात है। तो काम पहले भी करे और आगे भी करेंगे। तो अपने राय कमेंट बॉक्स में दर दियो, वीडियो शेयर कर दियो और ज़रूर बतानी है भाई कि रमेश कोठारी जी का प्यार प्रेम जनता कितना देनदारी मैंने बेरा पड़ना चाहिए इस वीडियो का। दोबारा चैनल सब्सक्राइब कर लियो। सारे दर्शकों चाची तायन भान बहनों अपने राम राम जी। राम राम जी। तो संदेश छोटा सा दे दो आप भी कि भाई। अच्छा वो चुनाव निशान तो जो है ना वो नामांकन के बाद उस दिन मिलेगा आपने, है ना? चुनाव तो जो निशान है वो 19 तारीख को मिलेगा। हाँ जी। हाँ, चुनाव तो अभी मान लो 17 को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, फिर 18 को वापसी और 19 शाम तक ये चुनाव निशान मिल जाएगा। चुनाव निशान मिल तो जाएगा। उसके बाद में आप जब भी आवा भाई निशान भी तब तक के लिए जो है बिना झंडा और बिना डंडे आप जो है पंचायती उम्मीदवार के तौर पे जनता से एक बार हम तो जी सीधे जाते हैं, राम रूमी करते हैं और वोट मांगते हैं। ठीक बात है। और सभी सिवानी के शहरवासियों को, बड़े छोटे और माता पिता सबको तहे दिल से धन्यवाद और राम राम जी। आप भी दे दो एक छोटा सा संदेश। मैं तो हाथ जोड़ के क्या 24 घंटे सेवा में रहता हूँ। ठीक बात है। वास्तव में नींद इतनी अच्छी आती है सेवा करके, तो सेवा के लिए खड़े हैं और सेवा करेंगे। सभी शहर निवासियों से हाथ जोड़कर विनती है, किसी के बहकाव में नहीं आए। अपन आज के समय में काम करने वाले हैं और काम किया है और काम करेंगे। आप सब बस इसी तरह प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ रखना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, तो जो है वीडियो शेयर कर दियो। धन्यवाद।